हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुनील। लास्ट टाइम हमने बात की थी एडजेक्टिव के बारे में, तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं एडजेक्टिव का। कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव जो नाउन की विशेषता के बारे में बात करते हैं, ठीक है, उन्हें हम एडजेक्टिव बोलते हैं। फिर इसमें से हमने देखा था कि इसके कुछ टाइप होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था प्रॉपर एडजेक्टिव, जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर एडजेक्टिव बोला जाता है और ये हमेशा जो है कैपिटल लेटर में आते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, जो क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जैसे ब्यूटीफुल हो गया, सैड हो गया, गुड हो गया, बैड हो गया, एट्सेट्रा। फिर हम देखता क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जो हमें क्वांटिटी और अमाउंट के बारे में जो है हमें बताते हैं, जैसे मच, लिटिल, होल, ऑल, मोस्ट, सम, इनफ, एट्सेट्रा, ठीक है। तो आई हैव इनफ मनी टू बाय दिस बुक, ओके। उसके बाद हमने न्यूमरल एडजेक्टिव देखा था, जिसमें हमने दो टाइप देखे थे, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो डेफिनेट में हमने देखा था जिसमें एग्जैक्ट नंबर आपको पता होता है, इनडेफिनेट जिसमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता है, जैसे 1 2 3 या फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो हो गए डेफिनेट हो गए। तो डेफिनेट में दो टाइप देखे थे हमने, कार्डिनल और ऑर्डिनल। तो एक ट्रिक बताई थी मैंने वो एफ से, ऑर्डिनल फर्स्ट जो है ऑर्डिनल है, ठीक है। और इसके बाद इंडेफिनेट, सम, मैनी, वेरियस, फ्यू। फिर हमने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में बात की थी, ओके। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं जो स्पेसिफाई करते हैं, पॉइंट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं स्पेसिफिक नाउन को, ठीक है, जैसे दिस, दैट या सम, एनी, ओके। फिर हमने पोजेसिव एडजेक्टिव के बारे में बात की थी। पोजेसिव यानी कि पोजेशन बताता है या ओनरशिप बताता है किसी की, यानी माय, मेरा, मेरा पेन, मेरी पिता, मेरी बुक, मेरी माता, एट्सेट्रा। तो ये पोजेशन बताते हैं, ओनरशिप बताते हैं, रिलेशन बताते हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हो, रिलेट करते हैं ये, ठीक है। फिर हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे ईच, एवरी, ईदर और नीदर। तो ये चार हमने देखे थे। फिर उसके बाद इंटेरोगेटिव देखे थे, WH वर्ड जो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं जब ये नाउन से पहले आते हैं, ठीक है। एम्फेटिक एडजेक्टिव देखे थे, एम्फेसाइज करने वाले। तो खासकर आपको यही याद रखना है, वेरी और सच, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो है एडवर्ब है, एडवर्ब का काम करते हैं, ठीक है। तो ये एडवर्ब का केस था यहाँ पर जो ऐड हो गया था, ठीक है। फिर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जो सरप्राइज बताने वाले वर्ड होते हैं, खासकर जो WHAT। तो वर्ड जो है वो सरप्राइज बताता है और क्वेश्चन, दोनों तरह से यूज़ होता है, क्वेश्चन भी और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ भी, ठीक है। फिर इसके बाद हमने पोजीशन देखी थी कि नाउन के पहले जो है आपको इसकी पोजीशन रखनी है, मैक्सिमम यही देखने को मिलेगा। फिर आपके लिंकिंग वर्ड में लास्ट में जो है आपको देखने मिलेगा एज अ, आपको लगेगा ये ऑब्जेक्ट है पर ऑब्जेक्ट नहीं होता हो, ठीक है। फिर इसके बाद देखा था हमने पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री की बात की थी हमने, तो इंटेंसिटी को बताता है। इंटेंसिटी यानी कि तीन तरह की इंटेंसिटी थी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। पॉजिटिव यानी कि सेम बताता है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, इसमें कंपैरिजन होता है ज़्यादा और कम की, हम जो है बात करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा और कम की बात करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा हो गया या सबसे कम हो गया, ठीक है। तो फिर कुछ हमने एडजेक्टिव देखे थे जिन्होंने हमने पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री जो है बनाई थी और बात की थी। फिर हमने सलाइबल की बात की थी, एक से ज़्यादा सलाइबल आए तो मोर और मोस्ट का यूज़ किया जाता है। फिर हमने बात की थी कि कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जिनकी वर्ड, पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है, ठीक है। तो होप सो कि आपने बुक में देखा होगा, अपने एडजेक्टिव और ज़्यादा देखे होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आज करेक्ट यूज़ ऑफ एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव का करेक्ट यूज़ क्या है और कैसे आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले है रूल सम और एनी का, कि कैसे जो है सम और एनी को यूज़ करना है। तो सम और एनी आर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, तो आपको पता है सम और एनी क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, यूज टू इंडिकेट एन अनस्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ समथिंग। तो स्पेसिफिक अमाउंट नहीं बताते हमें कि कितना है, ठीक है, ये हमें कुछ के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कुछ या थोड़ा भी बोल सकते हैं आप, थोड़ा के बारे में बात करते हैं, ओके। तो देयर यूजेस डिपेंड ऑन whether the sentence is affirmative, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो इनके यूज डिपेंड करते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के हिसाब से खासकर। तो जनरल रूल जो है इसका याद करने का यही है
कि सम जो है पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, ओके, और एनी जो है नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। जैसे आई हैव सम बुक्स, तो आपको पता है ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसमें यूज सम का जो है यूज़ होगा, ओके। आई डोंट हैव एनी बुक, तो आपको पता है नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट देखने को मिल रहा है, तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो इसमें एनी का यूज़ करना है। फिर हो गया डू यू हैव एनी बुक, तो क्वेश्चन है, ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें एनी का यूज़ करना है। ये तो था जनरल रूल, ठीक है, जो आपको जनरल तौर पे याद रखना है। बट इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जिसमें सम और एनी का यूज़ होता है, देखते हैं कैसे। अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव स्टेटमेंट में सम का यूज़ आपने अभी देखा, बट इसके हिसाब से यूज़ व्हेन ऑफरिंग रिक्वेस्ट समथिंग पोलाइटली, तो जब भी आपने कोई ऑफरिंग करनी है या रिक्वेस्ट करनी है तो उसमें भी सम का यूज़ होता है, या फिर यूज्ड विद बोथ काउंटेबल और काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी सम का यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास सी बॉट सम एप्पल्स, तो काउंटेबल नाउन है, एप्पल काउंट कर सकते हैं, एक एप्पल, दो एप्पल, तीन एप्पल, तो ये काउंटेबल है अगर ऐसे काउंट कर सकते हैं तो, ठीक है। तो इसके साथ हमने क्या किया, सम का यूज़ किया, ओके, तो इसके साथ सम का यूज़ सही है। दूसरा पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो ये सही है। देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज, तो अनकाउंटेबल नाउन मिल्क है, आपको पता है काउंटेबल के साथ भी हमने सम का यूज़ किया और अनकाउंटेबल के साथ भी सम का यूज़ किया, ओके। तो आप जो है सम का यूज़ दोनों के साथ कर सकते हैं, काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल भी। कैन आई हैव सम शुगर, तो कैन आई हैव सम शुगर, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड तो है, क्वेश्चन मार्क तो है, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस तो है, बट जब आपने पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है या ऑफरिंग करनी है, रिक्वेस्ट करनी है, तो आप सम का यूज़ करेंगे, ठीक है। वुड यू लाइक सम टी, आप पूछ रहे हैं कि आप चाय लेना चाहेंगे, तो ऑफर कर रहे हैं किसी को, ठीक है। यहाँ पर कैन आई हैव सम शुगर, कि मैं थोड़ी सी शुगर ले सकता हूँ, ठीक है। तो जब भी आपने ऑफरिंग करनी है या पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तो उस केस में सम का यूज़ किया जाता है। यूज़ ऑफ एनी देखते हैं, एनी ये नेगेटिव सेंटेंस अभी आपने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू जीरो क्वांटिटी ऑफ समथिंग, तो बात करते हैं जीरो क्वांटिटी ऑफ समथिंग, ना के बराबर, ठीक है, ये जो है नेगेटिव ही होता है, नेगेटिव के साथ जो है एनी का यूज़ होता है। जैसे देयर इज़ नॉट एनी वाटर लेफ्ट, तो अनकाउंटेबल नाउन है वाटर, तो इसके साथ यूज़ हुआ है एनी, क्यों, नेगेटिव सेंटेंस है, ओके। तो नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ होगा। आई डोंट हैव एनी मनी, डोंट आपको पता है नेगेटिव सेंटेंस है, तो मेरे पास कोई भी मनी नहीं है, ओके, यूज नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने बात की थी, यूज्ड आस्क वेदर समथिंग एग्जिस्ट, तो यहाँ पर जो है पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली पूछते हैं कि कुछ है या नहीं है, ठीक है। जैसे कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो आप यहाँ पर ऑफर नहीं कर रहे हो, ठीक है, ना ही रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप यहाँ पर डायरेक्टली बस पूछ रहे हो कि कोई क्वेश्चन है तो नहीं, ठीक है। इज़ देयर एनी कॉफ़ी लेफ्ट, आप पूछ रहे हो, ऑफर नहीं कर रहे हो कि मुझे कॉफ़ी दो, ठीक है, या आपको कॉफ़ी तो होनी चाहिए, तो ऐसा कोई सेंटेंस नहीं, यहाँ पर सिर्फ आप पूछने का ही काम कर रहे हैं, तो इस केस में जो है एनी सही रहता है। फिर इसके बाद है कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं वो इफ़ वाले सेंटेंस होते हैं, ठीक है, इफ़ या फिर बोल सो काश, ठीक है। हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो इफ़ यू नीड एनी हेल्प, अगर, या फिर आप काश नहीं बोलना है, ठीक है, हाइपोथेटिकल चला जाएगा, तो कंडीशनल बोल लो, तो अगर बोल सकते हो, ठीक है, इफ वाले सेंटेंस के साथ अगर, तो काश का भी सेंटेंस बनता है, ये नहीं है कि सिर्फ अगर ही बनता है, पर जो यहाँ पर कंडीशनल की बात है, अगर ऐसा होता, ठीक है। इफ़ यू नीड एनी हेल्प, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो कॉल मी, तो इस केस में इफ़ के साथ जो है एनी का यूज़ होगा, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस में एनी का यूज़ किया जाता है। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम, अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई तो लेट मी नो, ओके। तो स्पेशल केसेस हैं फिर सम एंड एनी कैन बी इंटरचेंज, तो कुछ केसेस में जो है सम और एनी दोनों इंटरचेंज किए जा सकते हैं, जैसे सम इन क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ एनी, तो आपको पता है सम क्वेश्चन में कब आएगा, जब ऑफरिंग या रिक्वेस्ट होगी, ठीक है, और ऑफर करोगे रिक्वेस्ट करोगे तो सम का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है, तो आपने जैसे वुड यू लाइक सम टी, क्या आप चाय लेना चाहेंगे, ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, ऑफरिंग क्या, देने का काम, ठीक है, कुछ देना चाहते हैं आप चाहिए तो नहीं किसी को, तो ऑफरिंग हो गया।
कैन आई हैव सम वाटर, तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो इस केस में सम का यूज़ किया जाता है। आगे है एनी इन अफर्मेटिव सेंटेंस इंस्टेड ऑफ सम। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में भी एनी का यूज़ किया जा सकता है सम की जगह पर। एनी कैन बी यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस व्हेन इट्स मीन इट डज नॉट मैटर विच या ऑल पॉसिबल चॉइसेस। कैसे, देखिए आपको ज़्यादा एग्जाम्पल में समझ आएगा। यू कैन टेक एनी बुक यू लाइक, तो आप जो है कोई भी बुक ले सकते हैं, विच एवर बुक यू वॉन्ट, कोई भी बुक, ठीक है। अगर यहाँ पर होता यू कैन टेक सम बुक यू लाइक, थोड़ा सा मीनिंग इसका चेंज होता, थोड़ा सा, ठीक है। जैसे यू कैन टेक एनी बुक, कोई भी बुक ले सकते हो, यहाँ पर बोलने का मतलब है कोई एक। यहाँ पर एनी कहीं ना कहीं, एनी जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं ए का काम कर रहा है कि आप कोई एक बुक ले सकते हो जो आपको अच्छी लगे, ठीक है, इस सेंटेंस में। और इसमें जो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कुछ के बारे में कि कुछ बुक आप ले सकते हो। तो यू कैन टेक एनी बुक यू लाइक, ठीक है, विच एवर बुक, यहाँ पर किसी एक बुक के बारे में बात हो रही है, ऐसा समझ लो। और यहाँ पर जो है कुछ बुक के बारे में बात हो रही है, तो एनी कहीं ना कहीं ए का काम भी करता है, ठीक है। सी इज़ रेडी टू हेल्प एनी टाइम, किसी भी टाइम, एट ऑल टाइम्स, ठीक है, किसी भी टाइम अगर बात करूँ तो एनी टाइम, ठीक है। आप बोलोगे सम टाइम, ठीक है, ये एक ही वर्ड है, दोनों वर्ड नहीं होते। सम टाइम का मतलब होता है फ्यूचर को बता रहा है, कहीं ना कहीं फ्यूचर में कभी आपको ज़रूरत पड़े तो मुझे बोल सकते हैं। एक और वर्ड होता है समटाइम्स, ये इसका मतलब होता है कभी कभी, ठीक है, तीनों अलग चीज़ें हैं। तो सम टाइम यानी कि फ्यूचर में कभी किसी भी टाइम आपको ज़रूरत पड़े तो मुझे हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो एनी टाइम, अगर आपको किसी भी टाइम, चाहे फ्यूचर हो चाहे प्रेजेंट की बात हो, की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है। तो इस केस में भी एनी का यूज़ किया जा सकता है। तो इट डज नॉट मैटर विच और ऑल पॉसिबल चॉइसेस, या किसी भी टाइम के लिए एनी का यूज़ किया जा सकता है। अब कॉमन जो एरर होते हैं, मिस्टेक होते हैं जो जनरली हम करते हैं, आई डोंट हैव सम मनी, ठीक है। तो आपको पता है नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में कोशिश करना एनी का यूज़ करने की, ओके। तो इसलिए जो है ये गलत है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है और सम आया हुआ है, तो यहाँ पर ये गलत है और ये जो है सही है, आई डोंट हैव एनी मनी। अगला है डू यू हैव सम शुगर, तो आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, डू यू हैव सम शुगर। देखो एक होता डू यू वांट सम शुगर, तो इस केस में क्या होता, ये सही होता, क्यों? क्योंकि आप जो है ऑफरिंग कर रहे हो, ओके। और या डू यू गिव मी सम शुगर, उस केस में भी सही होता, ओके। तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑफरिंग कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आप सीधा डायरेक्टली पूछ रहे हैं है या नहीं है, ठीक है, तो उस केस में ये गलत है, ओके। ऑफरिंग होता, रिक्वेस्ट होता तब सही होता, पर यहाँ पर पूछ रहे हैं है या नहीं है, तो हाँ या ना में अगर आंसर आए, ठीक है, उस केस में आपको एनी का यूज़ करना है, ठीक है। डू यू हैव एनी शुगर, ये गलत होगा, ये सही है। देयर इज़ नॉट सम वाटर इन द बॉटल, तो इज़ नॉट आपको पता है नेगेटिव है, तो इसलिए इसके साथ जो है सम का यूज़ नहीं होगा। देयर इज़ नॉट एनी वाटर इन द बॉटल, ओके, नेगेटिव सेंटेंस से एनी का यूज़ करना है। कैन यू गिव मी एनी एडवाइस, तो कैन यू गिव मी एनी एडवाइस, इसमें भी सही है, कोई एडवाइस दे सकते हो। और कैन यू गिव मी सम एडवाइस, पोलाइट रिक्वेस्ट, इसमें भी आप यूज़ इसको कर सकते हैं, ओके। तो दोनों सही है, ठीक है। पर यहाँ पर
एनी का मतलब हो गया ए कोई एक एडवाइस, कैन यू गिव मी एनी एडवाइस, एक एडवाइस दोगे। तो आप ज़्यादातर यूज़ करना पोलाइट रिक्वेस्ट में सम का यूज़ करने की, ठीक है। इसके अलावा है नॉट प्लस एनी। नॉट जो है काम करता है एडवर्ब का, ठीक है। तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था एक कि डिटर्मिनर प्लस एडवर्ब प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। तो एडजेक्टिव के लिए जो है एडवर्ब आ सकता है, ठीक है। तो नॉट जो है एनी के पहले आ सकता है, क्यों, एनी जो है एडजेक्टिव है, तो नॉट एडवर्ब है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर नॉट के पहले एनी एनी के पहले नॉट आ सकता है, पर एनी के पहले नो कभी नहीं आएगा, ठीक है। जैसे आई हैव नॉट एनी मनी, तो आप क्या बोल सकते हो, सही है, ओके सही है। बट आई हैव नो मनी, ओके, नॉट नो एनी मनी नहीं होता, ठीक है। या फिर आप बोल लो आई हैव नॉट अ बुक, ठीक है। ये दोनों ही सेंटेंस अलग अलग हैं, इनका जो मीनिंग है वो दोनों ही अलग है। मेरे पास कोई भी बुक या कोई भी मनी नहीं है, अगर ये ऐसे होता आई हैव नॉट एनी बुक, ठीक है। तो बोलने का मतलब होता है कि मेरे पास कोई भी बुक नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हुआ आई हैव नॉट अ बुक, मेरे पास एक बुक नहीं है, बाकी सब है, ठीक है। ये मतलब है इसका, नॉट एनी का मतलब हो गया कि कोई भी नहीं है, ओके, ऐसे बोल दो कोई भी नहीं, ओके। और इसका मतलब हो गया कोई एक बुक नहीं, मतलब किसी एक बुक के बारे में बात कर रहा है, नॉट अ बुक, कोई एक बुक की बात कर रहा है, ठीक है, कि कोई एक बुक जो है इसके पास नहीं है। अब बात करते हैं मच और मैनी के बारे में। तो मच और मैनी बोथ यूज्ड टू डिस्क्राइब क्वांटिटीज़, तो क्वांटिटी के बारे में हमें बात करते हैं दोनों ही, बट देयर यूजेस डिपेंड ऑन देयर नाउन दे मॉडिफाई, ठीक है। इनका यूज़ जो है डिपेंड करता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल पे। तो काउंटेबल नाउन का आपको पता है, काउंटेबल नाउन कौन होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल कौन होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, कैन नॉट बी काउंटेड, जैसे वाटर, इंफॉर्मेशन, म्यूजिक एट्सेट्रा। तो काउंटेबल नाउन का आपको पता है, काउंटेबल नाउन का प्लूरल बन जाता है, ठीक है। ये जो है प्लूरल फॉर्म में आते हैं, इनका प्लूरल बनता है, इनका प्लूरल नहीं बनता, ठीक है, ये सिंगुलर ही रहते हैं, ओके। आगे है यूज़ कैसे करना है इसको। तो मैनी जो है काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होगा, और मच जो है अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होगा। जैसे सी हैज़ मैनी फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर मच फ्रेंड नहीं बोलोगे, क्यों, फ्रेंड को काउंट कर सकते हैं, एक फ्रेंड, दो फ्रेंड, तीन फ्रेंड, जी काउंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैनी का यूज़ होगा, ना कि मच का, ओके। आर देयर मैनी कार्स, तो कार जो है काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए जो है ये सही है, ठीक है। और मच का यूज़ जो है अनकाउंटेबल के लिए होता है, जैसे टाइम, टाइम को काउंट नहीं किया जा सकता, आवर को काउंट किया जा सकता है, एक आवर, दो आवर, ठीक है, ऐसे काउंट हो सकता है। पर वन टाइम नहीं होता, टू टाइम नहीं होता, ठीक है। अगर इसके केस में अगर आपने यूज़ करना है तो ऐसे आपने देखा होगा, वन टाइम्स, टू टाइम्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वन मल्टीप्लाई, टू टाइम्स का टू मल्टीप्लाई, टू टाइम्स, ठीक है, दो गुना, पर ये नहीं होता, ठीक है, ये चीज़ नहीं होती, वन टाइम नहीं होता, टू टाइम नहीं होता। तो इसलिए मच के साथ, टाइम के साथ जो है मच जो आएगा, ठीक है। शुगर, शुगर को काउंट कर सकते हैं, एक शुगर, दो शुगर, क्या काउंट हो सकता है। आप ये बोल सकते हो एक स्पून शुगर,
ठीक है, 1 चम्मच शुगर बोल सकते हो, 2 बोल सकते हो, पर 1 शुगर नहीं बोला जाता, या फिर 1 जार बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो 1 केजी। ठीक है, पर 1 शुगर नहीं बोल सकते, 2 शुगर नहीं बोलते। ठीक है, कभी नहीं सुना होगा आपने, तो इस केस में ये गलत होता है। ओके, तो यहाँ पर मच जो है आएगा इसके साथ, क्योंकि शुगर जो है अनकाउंटेबल नाउन है। इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस या स्टेटमेंट एस्पेशली इन इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट इट इज़ मोर कॉमन टू यूज़। इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट हो गया जो आप अपने फ्रेंड्स से बात करते हो या रिलेटिव से बात करते हो। ठीक है, दोस्तों से बात कर लिया, अपने भाई बंधुओं से बात कर ली, या फिर आप माता पिता से बात कर रहे हो, तो इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, तो इसमें अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का यूज़ जो है मच और मैनी के केस में देखने को मिल जाता है। ठीक है, जैसे दे हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते थे दे हैव मैनी बुक्स। ओके, तो अ लॉट ऑफ याद रख लेना, अ लॉट ऑफ भी अपने साथ जो है प्लूरल वर्ड लेता है या प्लूरल नाउन जो है अपने साथ लेता है। ठीक है, अ लॉट ऑफ के साथ भी आता है, या फिर आप बोल दो लॉट्स ऑफ, दोनों ही बराबर है। अ लॉट ऑफ इज इक्वल टू लॉट्स ऑफ। ठीक है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर बात करते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना, इसका भी एरर आता है। ठीक है, सेंटेंस में दिया जाता है कि कैसे जो यूज़ करना है इसको। देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर इन द पूल, तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं देयर इज मच वाटर इन द पूल। ठीक है, तो आपको पता लग गया लॉट ऑफ। अब इन प्लेस ऑफ मैनी, मैनी की केस में आप इन चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, great number of, plenty of, a lot of, lots of, numerous, a large number of, enough of। ठीक है, तो इनका जो है यूज किसके साथ होगा, काउंटेबल नाउन के साथ होगा। ओके, इन सभी को जो है यूज कर सकते हैं, और मच, मच के प्लेस पे जो है आप इनका यूज कर सकते हैं, अ ग्रेट डील ऑफ, a good deal of, large quantity of, plenty of, enough of, lot of। ठीक है, इनका यूज किसके साथ होगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा। ओके, तो इनका यूज अनकाउंटेबल के साथ और इनका यूज जो है काउंटेबल के साथ। अब देखते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, मच और मैनी आर कॉमनली यूज नेगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चन एग्जांपल। तो सी डज नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स, तो आप वही है, आप चाहे नेगेटिव बनाओ इंटरोगेटिव बनाओ, आपको बस बेसिकली याद रखना है कि काउंटेबल के साथ जो है मैनी का यूज़ होगा, अनकाउंटेबल के साथ मच का यूज़ होगा। चाहे आप नेगेटिव बनाओ, इंटरोगेटिव बनाओ, अफर्मेटिव बनाओ, कोई भी सेंटेंस जो है आप बना सकते हैं। डू यू हैव मच होमवर्क, तो होमवर्क को काउंट नहीं करते, तो इसलिए मच इसके साथ सही है। ठीक है, अब फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट जो क्या होता है, तो फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट जो होता है, जो आपके गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क होते हैं उनको हम फॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, या फिर जो आपके एग्जीक्यूटिव वर्क होता है। ओके, तो देखते हैं इनफॉर्मल राइटिंग और स्पीच। मच और मैनी कैन बी यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस, कैन बी यूज, तो ज़्यादातर इनका यूज़ जो है आपको फॉर्मल राइटिंग में देखने को मिलेगा। तो मच प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, तो मच प्रोग्रेस, प्रोग्रेस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो आप कभी नहीं सुना होगा प्रोग्रेसेस। ठीक है, तो प्रोग्रेसेस नहीं सुना होगा। ठीक है, प्रोग्रेसेस हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, चाहे वो प्लूरल है चाहे सिंगुलर है, मतलब बहुत सारे के लिए बताना है, एक के लिए बताना है, एक चीज़ के लिए, एक चीज़ में प्रोग्रेस हो रही है तो प्रोग्रेस ही होता है, उसको काउंट नहीं कर सकते। मैनी चैलेंजेस, तो चैलेंजेस काउंट हो जाते हैं, मैनी इसके साथ सही है। तो फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में याद रखना मच और मैनी का जो है यूज़ देखने को मिलता है। फिर इसके अलावा है मैनी ए और मैनी एन, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ही यूज़ होगा और सिंगुलर वर्ब ही आएगी। ठीक है, इसका याद रख लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आता है। तो मैनी अ मैन होता है। ठीक है, तो उसके साथ वर्ब भी क्या है, सिंगुलर है। ओके, ये भी सही है। अगर अ मैन नहीं लिखना है तो इस केस में आप मैन लिख सकते हो, मैनी मैन। ठीक है, इसका याद रख लेना, दोनों का मीनिंग जो है सेम होता है,
मीनिंग सेम है दोनों का, बस जो है फॉर्मेशन अलग है। मैनी अ मैन भी वही बात कर रहा है जो मैनी मैन कर रहा है, ठीक है। तो मैनी अ मैन वॉज या मैनी मैन वर, ठीक है, ये सेम चीज है। मैनी अ मैन वॉज इज इक्वल टू मैनी मैन वर, ठीक है। तो ये दोनों जो है सेम मीनिंग रखते हैं। इसके बाद है सो, एज, टू, हाउ प्लस मच मैनी। तो इनके साथ जो है मच मैनी का यूज देखने को मिल जाता है, ठीक है। आस्क सो मैनी क्वेश्चन एज यू वांट टू नो, तो हाउ के साथ भी देखने को मिल रहा है हाउ मैनी पेन्स, ठीक है। डोंट टेक टू मच सॉल्ट, टू मच, टू मैनी भी हो सकता है, ठीक है, ये भी सही है। और हाउ मच भी हो सकता है, ठीक है, ये भी सही है। या फिर सो मच भी बोल सकते हो आप, ओके, ये भी सही होता है। पर सो मच कहाँ पर? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। मच कहाँ पर? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। मैनी कहाँ पर? काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। तो ईट एज मच केक एज यू लाइक, तो एज मैनी भी हो सकता है, ठीक है, काउंटेबल नाउन के फॉर्मेशन में। आगे है कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं, तो अवॉइड करना इन चीज़ों का। मच का यूज़ जो है काउंटेबल के नाउन के साथ नहीं करना है, मैनी का यूज़ जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं करना है, ठीक है। तो शी हैज़ मच फ्रेंड नहीं होता, ठीक है, शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स, ओके। ही गेव मी मैनी एडवाइजेस नहीं होता, या एडवाइस नहीं होता, ही गेव मी मच एडवाइस, ओके। एडवाइस को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए याद रख लेना, ये बेसिक रूल है। सिर्फ एक रूल फिलहाल के लिए याद रख लो कि मच और मैनी। क्या देखा हमने? मच का यूज़ देखा अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। मैनी का यूज़ देखा काउंटेबल नाउन के साथ। दूसरा हमने देखा इन दोनों का यूज़ जो है ज़्यादातर फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में हमें देखने को मिलता है। फिर चाहे आप जो है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओ, चाहे नेगेटिव, चाहे इंटरोगेटिव। तो ये समरी थी, हमने सिर्फ इतनी ही चीज़ देखी ओवरऑल, ओके। इसके अलावा हमने देखा कि इन दोनों का केस ही सो, हाउ, टू और एज के साथ हो जाता है, ठीक है, दोनों का ही यूज़, ओके। तो आगे देखते हैं लिटल, अ लिटल, द लिटल का केस। तो लिटल, अ लिटल और द लिटल यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन, तो किसके साथ यूज़ होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही यूज़ होते हैं। क्या डिनोट करते हैं? क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, बट दे कन्वे डिफरेंट मीनिंग एंड इम्प्लीकेशन। तीनों का ही अलग मीनिंग होता है, ठीक है। लिटल के बारे में बात करते हैं। लिटल का मीनिंग क्या होता है? लिटल का मीनिंग होता है इंडिकेटिंग अ वेरी स्मॉल अमाउंट। तो वेरी स्मॉल अमाउंट के बारे में बात करता है, हार्डली एनी, ठीक है। एम्फेसाइजिंग स्कार्सिटी और इनसफिशिएंसी, ठीक है। ये जो लिटल बात करता है, ये बात करता है ना के बराबर, ठीक है। इसका जो मीनिंग होता है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होता है, ठीक है। मीनिंग क्या है? नेगेटिव है, ना के बराबर किसी चीज़ के बारे में बात करता है, ठीक है। यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन टू एक्सप्रेस अ नेगेटिव और लिमिटेड क्वांटिटी। तो नेगेटिव जब भी आपने स्टेटमेंट बनानी है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो आप लिटिल का यूज़ करेंगे कि ना के बराबर कोई चीज़ है मेरे पास। जैसे दे हैड लिटिल मनी टू स्पेंड, उनके पास ना के बराबर मनी थी, ठीक है। क्या था? ना के बराबर, ओके, खर्च करने के लिए। तो इम्प्लाइज दे हैड ऑलमोस्ट नो मनी। इंग्लिश में भी वही चीज़ है कि ऑलमोस्ट नो मनी, ठीक है। तो ये जो है नेगेटिव सेंटेंस। लिटिल क्या बनाता है? नेगेटिव सेंटेंस, जैसा नो या नॉट बनाते हैं, या फिर बोल लो नीदर बनाते हैं, ठीक है, या फिर हार्डली बनाते हैं, स्कार्सली बनाते हैं। ये सब भी जो है नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। स्कार्सली हो गया, हार्डली हो गया, नीदर हो गया, नो हो गया, नॉट हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। बेयरली भी इसमें आता है, ठीक है। तो इसके बाद है अ लिटल। अ लिटल जो है याद रखना पॉजिटिव मीनिंग रखता है, ठीक है। तो मीनिंग डिनोट अ स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट बनाता है बट सफिशिएंट,
ठीक है, पॉजिटिव मीनिंग है कम है, कम है, कम के बारे में ही बात करता है कि कम है कोई चीज़ पर ना के बराबर नहीं, कम है पर काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। ठीक है, इस बारे में जो है लिटिल बात करता है, अ लिटिल बात करता है। कैरिंग अ मोर पॉजिटिव कोनोटेशन, तो पॉजिटिव आपको बता दिया कि पॉजिटिव मीनिंग जो है रखता है इसका। यूज विद अनकाउंटेबल नाउन टू इंडिकेट अ मॉडेस्ट बट एडिक्वेट क्वांटिटी, तो एडिक्वेट क्वांटिटी के बारे में बात करता है कि काम जो है चल जाएगा, कम तो है पर काम चल जाएगा। जैसे सी ड्रिंक अ लिटिल वाटर, अ लिटिल वाटर, जैसे कि बहुत प्यास लगी थी उसने, ठीक है, उसने जो है 2 गिलास पानी पीना था पर उसको जो है 1 ही गिलास मिल पाया, तो उससे उसका काम चल पाया, मतलब अ लिटिल थोड़ा कम पानी पिया उसने। फुल इम्प्लाई सी ड्रिंक सम वाटर, मतलब कुछ पानी पिया, थोड़ा पानी पिया उसने, है, इट वॉज इनफ, कि ठीक ही था, चलो काम चल गया उसका। ओके, द लिटिल बात करता है जितना भी है सारा का सारा, आप बोल दो सारा का सारा या फिर सभी, पूरा का पूरा, जैसे भी आपने बोलना है, ठीक है, जितना भी है सारा का सभी का सभी। रेफर टू द स्मॉल अमाउंट दैट एग्जिस्ट एम्फसाइजिंग द एंटायरली ऑफ दैट लिमिटेड क्वांटिटी, पूरे के बारे में बात करता है। यूज्ड एन अनकाउंटेबल नाउन टू हाईलाइट द होल ऑफ समथिंग दैट इज लिमिटेड और स्कार्स। जैसे कि ही स्पेंड द लिटिल मनी ही हैड, जितनी भी थी, जितनी मतलब मान लेते हैं 100 रुपये था उसके पास, ठीक है, उसने 100 के 100 ही खर्च कर दिए, सारे ही खर्च कर दिए, तो 100 के 100 की बात कर रहा है, ठीक है, 100 रुपये थे, 100 रुपये ही खत्म, इम्प्लाइज ही स्पेंड ऑल द मनी, सारी मनी उसने जो है स्पेंड कर दी। ही हैड द इवन दो इट वॉज नॉट मच, ज़्यादा नहीं थे, 100 रुपये थे, ठीक है, तो 100 रुपये ही खर्च कर दिए उसने। तो लिटिल एम्फसाइज द लैक ऑफ इनसफिशिएंसी, ना के बारे में बात करता है, ठीक है, ना के बराबर, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अगर मैंने बात करनी है पैसों से रिलेटेड ही बात कर लेते हैं, तीनों में कॉमन ले लेते हैं कि 1000 रुपये चाहिए थे, ठीक है, पर उसको 10 रुपये मिलते हैं। ओके, तो ना के बराबर मनी है इस केस में, अगर कंपैरिजन करूं मैं तो, ठीक है, तो ना के बराबर क्या करेगा, 10 रुपये का, 1000 रुपये चाहिए थे, उसको 1000 का आएगा पर उसको 10 रुपये ही मिले, ठीक है। अ लिटिल की बात करते हैं, अ लिटिल बोलने का मतलब है कि 1000 रुपये चाहिए थे पर उसको जो है मान लेते हैं 500 मिल गए, ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो आधा ले लेगी उसके, तो उसका काम चल जाएगा, ठीक है। ये बोलने का मतलब, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना। द लिटिल का मतलब है 1000 रुपये उसको चाहिए थे, ठीक है, पर उसको जो है मान लेते हैं 500 700 800 जो भी है 800 रुपये मिले और उसने जो है सारे के सारे खर्च कर दिए। तो जब लिटिल है तो उतने नहीं थे जितने उसे चाहिए थे, पर फिर भी जितने थे उसने जो है सारे के सारे यूज़ कर लिए, एंटायरली पूरे के पूरे बात कर रहा है, ठीक है, तो 800 के 800 की बात कर रहा है। ओके, इसके अलावा है अ फ्यू, द फ्यू, ये दोनों ही तीनों भी सेम काम करते हैं, जैसे लिटिल काम करता है, अ लिटिल काम करता है या द लिटिल काम करता है, बस फर्क सिर्फ इतना है, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं और ये तीनों जो है काउंटेबल नाउन के साथ होते हैं, ठीक है, सेम मीनिंग रखते हैं तीनों ही, ठीक है, जैसे ये मीनिंग रखता है वैसा ही ये मीनिंग रखते हैं, बट फर्क कितना है अनकाउंटेबल के साथ और एक काउंटेबल के साथ, ठीक है। तो आगे देखते हैं, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू आर यूज्ड विद काउंटेबल नाउन, तो अभी हमने बात की काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं, इंडिकेटेड स्मॉल क्वांटिटी बट दे कन्वे डिफरेंट मीनिंग, जो इसका डिफरेंट मीनिंग होता है तीनों का। फ्यू, फ्यू का मीनिंग होता है इंडिकेटिंग अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफन विद अ नेगेटिव कोनोटेशन, तो आपको पता है फ्यू क्या बात करता है, ना के बराबर, ठीक है, वही सेम चीज़ जो लिटिल बात करता है, ठीक है। तो यूजेस क्या है इसका, यूज्ड विद द प्लूरल काउंटेबल नाउन्स टू एम्फसाइज द लिमिटेड क्वांटिटी, जैसे फ्यू पीपल अटेंडेड द मीटिंग, फ्यू पीपल मतलब ना के बराबर लोगों ने मीटिंग जो है अटेंड की,
ठीक है, मतलब उनका होना ना होना ऐसा समझ लो कि एक बराबर ही है। ठीक है, हो या ना हो एक ही बराबर है, नेगेटिव मीनिंग रखता है। ठीक है, जैसे लिटिल जो है नेगेटिव सेंटेंस बनाता है, फ्यू भी नेगेटिव सेंटेंस ही बनाता है। ओके, आगे है अ फ्यू। अ फ्यू जो है पॉजिटिव मीनिंग रखता है, पॉजिटिव सेंटेंस बनाता है। ये भी स्मॉल नंबर और के बारे में बात करता है। लिटिल क्वांटिटी के बारे में बात करता था, ये नंबर के बारे में बात करता है, बट विद पॉजिटिव इम्प्लीकेशन। तो पॉजिटिव मीनिंग रखता है, इंडिकेटिंग दैट अमाउंट दो लिमिटेड इज सफिशिएंट मोर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, पर मतलब ज़्यादा नहीं है, जितना है काफ़ी है। ओके, मतलब काम चल जाएगा, ऐसे समझ लो कि काम चल जाएगा, है तो नहीं ज़्यादा पर काम चल ही जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, सी हैज़ अ फ्यू फ्रेंड। तो अ फ्यू फ्रेंड का बोलने का मतलब है ज़्यादा उसके दोस्त नहीं हैं, पर जितने हैं इनफ है, काफ़ी है। ठीक है, इन द सिटी इम्प्लाइज सी हैज़ सम फ्रेंड, कुछ फ्रेंड है, दैट इज सफिशिएंट एंड सेटिस्फैक्टरी, सेटिस्फाइड है। ठीक है, जितने हैं काफ़ी है। ठीक है तो कम ही है पर काफ़ी है। द फ्यू का मतलब होता है सारा का सारा, होल बोल सकते हो आप। ठीक है, रेफर टू अ स्मॉल स्पेसिफिक ग्रुप, होगा वो छोटा सा ही ग्रुप। ठीक है, पूरे के पूरे के बारे में बात करता है। ठीक है, एम्फसाइज द एंटायरली दैट लिमिटेड नंबर, यूजेस हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है, ऑल मेंबर ऑफ द पर्टिकुलर लिमिटेड ग्रुप के साथ आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, द फ्यू बुक। द फ्यू बुक बोलने का मतलब है जितनी भी हैं सारी की सारी, सभी की सभी के बारे में बात करता है। द फ्यू बुक ही ओन्स, जितनी भी उस बुक उसके पास है, आर ऑल क्लासिक्स। तो क्लासिक्स है, सारी बुक्स जो है क्लासिक्स है, मस्त है, बहुत प्यारी बुक्स हैं। ठीक है, तो इम्प्लाइंग दैट ऑल द बुक्स ही ओन्स, दो नॉट मैनी, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, पर जितनी भी है सारी क्या है, क्लासिक्स है, अच्छी है। ठीक है, तो समरी होगी, फ्यू क्या करता है, लैक ऑफ सफिशिएंसी के बारे में बात करता है, ना के बराबर बात करता है और नेगेटिव मीनिंग रखता है। ठीक है, और अब फ्यू क्या बात करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, जितना है काफ़ी है। ठीक है, जितना भी है कम है पर काफ़ी है। ठीक है, द फ्यू कम है पर सारा का सारा। ठीक है, कम तो है पर सारा का सारा बात करता है। अब इसके अलावा एक और चीज़ है, वेरी फ्यू का भी यूज़ होता है और वेरी लिटल का भी यूज़ होता है, आपको अफर्मेटिव सेंस में देखने को मिले। तो वेरी जो है हमने बात की थी, वेरी क्या काम करता है, एडवर्ब का काम करता है वेरी। ठीक है, वेरी क्या है आपका, एडवर्ब है। तो फ्यू हमने देखा एडजेक्टिव। तो फॉर्मेशन आपको पता है, दोबारा बता रहा हूँ, डिटर्मिनर प्लस एडवर्ब प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो ये फॉर्मेशन जो है याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ इन दोनों चीज़ों की, तो वेरी प्लस फ्यू। ओके, या फिर वेरी प्लस लिटिल। ठीक है, आपने अभी एक चीज़ देखी क्या, अ फ्यू। अगर मैं इनका कंपैरिजन करूँ, अ फ्यू भी कम के बारे में ही बात करता है पर सेटिस्फैक्ट्री है। वेरी फ्यू जो है सेम नहीं होते, ऐसा समझ लो, वेरी फ्यू कहीं ना कहीं फ्यू का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। इसका मतलब ना होता है। ठीक है, ना के बराबर, ये नेगेटिव मीनिंग बनाता है, नेगेटिव सेंटेंस बनाता है फ्यू। ठीक है, पर वेरी फ्यू जो है नेगेटिव नहीं बनाता, ये अफर्मेटिव बनाता है। ओके, वेरी फ्यू हो गया बहुत कम। ठीक है, पर ना के बराबर नहीं, बहुत कम है पर ना के बराबर नहीं। तो वेरी फ्यू का ये मतलब बनता है, ये चीज़ समझ आ गई। ओके, आगे चलते हैं। अब बात है यूज़ ऑफ ऑल एंड होल। तो यूज़ ऑफ ऑल एंड होल का देखते हैं, ऑल का यूज़ कहाँ होता है, होल का यूज़ कहाँ पर करना है। तो वर्ड ऑल एंड होल आर बोथ यूज टू एक्सप्रेस टोटलिटी, या फिर बोल दो कंप्लीटनेस, सभी के बारे में दोनों बात करते हैं। बट देयर यूजेस वेरीज डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड द नाउन दे मॉडिफाई। तो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है और नाउन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये किसके साथ आएंगे। ठीक है, हियर इज द गाइड टू अंडरस्टैंड देयर डिफरेंसेस
एंड करेक्ट एप्लीकेशन। तो इसका करेक्ट यूज़ क्या होता है? पोजीशन विद आर्टिकल एंड पोजेसिव एडजेक्टिव्स। तो आर्टिकल जो है और पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ जो है कैसे इसका यूज़ करना है। तो सबसे पहले ऑल की बात करते हैं। व्हेन यूज्ड विद आर्टिकल और पोजेसिव एडजेक्टिव, जब भी ये आर्टिकल और पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ आएगा तो ये आएगा बिफोर देम। ठीक है, नाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव के पहले इसका यूज़ किया जाता है। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स, ओके, पास द एग्ज़ाम, ऑल माई फ्रेंड्स, तो ये पहले यूज़ किया जाता है। जबकि होल की बात करूँ तो होल यूज़ होता है आफ्टर द एडजेक्टिव, आफ्टर आर्टिकल और पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, होल का यूज़ कहाँ करना है? आफ्टर आर्टिकल और पोजेसिव एडजेक्टिव। द होल सिटी वॉज सेलिब्रेटेड, तो आपको पता है ये आर्टिकल है, ये जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो आर्टिकल के बाद हमें होल देखने को मिल रहा है, पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो है हमें होल देखने को मिल रहा है। एक डिफरेंस तो ये रहा इनका। दूसरा, यूजेस विद सिंगुलर प्लूरल नाउन। अब सिंगुलर प्लूरल नाउन के साथ इनका यूज़ देखते हैं। ऑल कैन बी यूज्ड विद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स। तो ऑल द इंफॉर्मेशन, तो आपको पता है इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, तो ऑल का यूज़ किया जा सकता है। होल का यूज़, होल विद द सिंगुलर काउंटेबल नाउन टू एम्फेसाइज कंप्लीटनेस। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है कंप्लीटनेस एम्फेसाइज करने के लिए कि पूरे के पूरे। जैसे सी रीड द होल बुक। ठीक है, होल बुक का बोलने का मतलब हो गया कि पूरी की पूरी बुक इन वन डे। ठीक है, यहाँ पर ये भी बोल सकते थे कि सी रीड द बुक इन वन डे। तो यहाँ पर एम्फेसाइज कर रहे हैं, होल क्या कर रहा है? एम्फेसाइज करने का काम कर रहा है। ठीक है, किसको? कंप्लीटनेस को। ओके, कि पूरी की पूरी जो बुक है उसने एक ही दिन में ख़त्म कर दी। ठीक है, ओके। अब प्लूरल नाउन के साथ देखते हैं। ऑल कॉमनली यूज्ड विद प्लूरल नाउन। तो कॉमनली जो है ऑल जो है आपको प्लूरल नाउन के साथ देखने को मिलेगा। टू रेफर टू एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप, ऑल द कुकीज़। तो कुकीज़ काउंटेबल है। ठीक है, प्लूरल बना सकते हैं, तो आपको पता है वर आया हुआ है और ऑल जो है इसके साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो द होल कुकीज़ नहीं होगा क्योंकि रेयरली जो है इसका यूज होता है। तो होल रेयरली यूज्ड विद प्रोनाउन, बट व्हेन इट इज इट एम्फेसाइज, तो एम्फेसाइज करने का काम करता है एंटायरली इन अ कलेक्टिव सेंस। ठीक है, जैसे होल फैमिलीज हो गया, अटेंडेड द मीटिंग। तो होल फैमिली, फैमिलीज बोल सकते हैं, होल फैमिली बोल दो, तो एम्फेसाइज करने का काम कर रहा है ये। ठीक है, जैसे यूजेस विद अनकाउंटेबल नाउन। तो ऑल अप्रोप्रिएट फॉर अनकाउंटेबल, ऑल जो है अप्रोप्रिएट रहता है, सही रहता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, ऑल द वाटर, ठीक है, हैज़ इवेपोरेटेड। होल जनरल नॉट यूज ना अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो है होल का यूज़ नहीं होता। द होल वाटर हैज़ इवेपोरेटेड, आप ऐसे नहीं बोलोगे इसको। ठीक है, ऑल द वाटर बोल सकते हो पर द होल वाटर नहीं बोलोगे। ठीक है, ये बोलना गलत होता है, आपको ये बोलना चाहिए। ठीक है, ऑल द वाटर ये सही है और ये जो है गलत है। ठीक है, आगे है एम्फेसाइसिस एंड न्यूएंस, या फिर इसका मीनिंग क्या रहता है? ऑल फोर्सेस ऑल द कलेक्टिव एस्पेक्ट और एवरी पार्ट ऑफ ग्रुप और एंटिटी। किसको करता है? कलेक्टिव एस्पेक्ट के तौर पे यूज होता है, या एवरी पार्ट ऑफ द ग्रुप एंटायरली एंटिटी की बात करता है। एग्जाम्पल, ऑल द टीम मेंबर कॉन्ट्रीब्यूटेड, तो एम्फेसाइजिंग ईच मेंबर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ऑल द टीम मेंबर कॉन्ट्रीब्यूटेड, सभी का जो है ईच मेंबर क्या हो गया? सभी की, प्रत्येक की बात कर रहा है, प्रत्येक मेंबर्स कॉन्ट्रीब्यूशन था इसमें। तो होल एम्फेसाइज द एंटिटी और कंप्लीटनेस इन अ सिंगल एंटिटी। जैसे ही वॉज एब्सेंट फॉर द होल वीक, एम्फेसाइज द फुल ड्यूरेशन के बारे में हमें यहाँ पर बात कर रहा है। तो सिंगल एंटिटी के बारे में हम बात करते हैं, जबकि ये ग्रुप के और पूरी एंटिटी की बात करता है। ठीक है, पार्ट, एवरी पार्ट ऑफ द ग्रुप, कि इन सभी का जो है इसमें बराबर का हाथ था। ठीक है, और ये जो है एक ड्यूरेशन की बात करता है। आगे है कॉमन एक्सप्रेशन। टाइम के साथ जो है ऑल या होल का भी यूज हो देखने को हमें मिल जाता है, जैसे ऑल डे या फिर होल डे बोल दो। ओके, बोथ एक्सप्रेशन आर करेक्ट, दोनों ही करेक्ट होती हैं, इंटरचेंजेबल। तो
ऑल डे इज़ मोर कॉमनली यूज्ड। तो ऑल डे जो है ज़्यादातर यूज़ होता है, जबकि द होल डे भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है, पर ज़्यादातर यूज़ जो है आपको ऑल डे देखने को मिलता है। लाइफ के साथ भी आपने दोनों मिल चलना है, ऑल माई लाइफ, माई होल लाइफ। तो बोथ आर करेक्ट विद द सबर डिफरेंसेस इन एम्फेसिस। ओके, तो समरी हमने क्या देखी, यूज ऑफ ऑल देखा बिफोर आर्टिकल। तो आर्टिकल से पहले हमने जो है, या पॉजेसिव एडजेक्टिव से पहले जो है यूज किया हमने, जैसे ऑल द वाटर, ऐसे बोल लो, ठीक है। प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमने यूज किया होल का, आफ्टर देखा द होल, ऐसे हमने यूज किया। इसका हमने ऐसे यूज किया था, ऑल द होल। ओके, विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, तो काउंटेबल नाउन के साथ, या टू एम्फेसाइज कंप्लीटनेस, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज होगा, और प्लूरल के साथ जो है इसका यूज होगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट होता है आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।